गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज का क्लास बेस है प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा आज का क्लास जो है वो प्रॉफिट और लॉस के लेक्चर पे बेस है। इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आप लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस के जो क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं या आपके क्लास में पूछे जाते हैं उसको आप आसानी से कर सकेंगे। तो आइए इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपना कमेंट लिखना ना भूलें। तो आइए बेटा अब हम आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक आज का क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। हमारा टॉपिक क्या है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस। इसको बोलते हैं लाभ। क्या बोलते हैं बेटा? लाभ और हानि। लाभ और हानि। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे आपको दिख नहीं रहा होगा, देख लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, इसको बोलते हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? तो आइए इसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लाभ और हानि के क्वेश्चन को करने से पहले आप कुछ टर्म होते हैं प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड, उस टर्म को आप ब्रीफली समझे। पहले वो टर्म होता क्या है, उसका यूज कब और कहाँ पे होगा, इस चीज को आप समझिए। तो देखिएगा, सबसे पहले होता है कॉस्ट प्राइस, COST PRICE। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द प्राइस at which any object the price at which any object be purchased, purchase, PURCHESE। देखिए बेटा, ऐसा प्राइस जिस पे कोई ऑब्जेक्ट खरीदा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ऐसा प्राइस जिससे कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। बेटा कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं बेटा? क्रय मूल्य। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट आप एक बात और भी सीखिएगा। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट नोटेशन क्या होता है? शॉर्ट नोटेशन इसका क्या होता है? CP। और एक बात और याद रखने की जरूरत है आप सबको बेटा कि CP जो होता है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस, बेटा जो कॉस्ट प्राइस खरीदते हैं उसे CP तो बोलते ही हैं, पर उस पे जो एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है, जैसे किसी सामान को लाने में, ट्रांसपोर्ट करने में अथवा उसकी रिपेयरिंग करने में जो एक्स्ट्रा चार्ज लग जाते हैं, उस एक्स्ट्रा चार्ज को भी कॉस्ट प्राइस के अंतर्गत कैलकुलेट किया जाता है। तो CP बराबर क्या होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस एक्स्ट्रा चार्ज। वो क्या हो सकता है? रिपेयरिंग हो सकता है अथवा क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्ट करने में अथवा रिपेयर करने में जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो भी किसके अंतर्गत जुड़ेगा? CP के अंतर्गत। ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा चीज हम लोग सीखेंगे सेलिंग प्राइस, SELLING, सेलिंग प्राइस, PRICE। तो ये भी क्या है? द प्राइस at which an object be sold। सोल्ड किस क्या था बेटा? बेचना।
तो ऐसा मूल्य जिस पर कोई ऑब्जेक्ट, जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस कहते हैं, उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस का हिंदी में क्या नाम होता है बेटा? विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य, उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। इसे कास्ट प्राइस और इसे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का शॉर्ट नोटेशन क्या होता है? शॉर्ट नोटेशन क्या होता है बेटा? एसपी होता है। अब देखिएगा, ये पॉइंट आप सीख लिए। अब आप एक बात याद रखिएगा, जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं या आप दुकानदारी कर रहे हैं, तो आप इस बातों को समझ के ही आप आंसर दीजिएगा, और समझ के आंसर देंगे, फिर आप क्या लॉस और प्रॉफिट के क्वेश्चन को करने में आपको थिंकिंग एबिलिटी प्राप्त होगी। जैसे आप देखिएगा बेटा, कोई सामान आप खरीद के लाए, सीपी कितना है? 10 रुपया है। बेटा आप खरीद के कितने में लाए? 10 रुपए में। उसको बेच दिए। क्या किए? बेच दिया। बेचने को वाले प्राइस को क्या बोलते हैं? एसपी। 20 में बेच दिए। तो बेटा बताइए, आप खुद बताइए, 10 रुपए का सामान खरीद के ला रहे हैं और 20 रुपए में बेच रहे हैं, तो लाभ आपको मिलेगा कि हानि मिलेगा? आप जाहिर सी बात है आप कर सकते हैं, क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा। तो 10 रुपए में सामान लाइए और उसको 20 में बेचिए, तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। अब ये पता ही नहीं है लाभ होगा हानि होगा, अपने सब खरीद के लाए अपने वस्तुओं को और उसे आसानी से कम सस्ते दामों में बेच दिए। आप घर का भी सामान क्या कर दिए? उनको दे दीजिए, घर से भी पैसे डाल कर दिए। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सब हमको ये माइंड एबिलिटी देता है कि कोई चीज कितना में खरीदा जाए और कितने में बेचा जाए, तब हमको लाभ मिलेगा। अगर इतने में बेचते हैं तो हमको इतना हानि मिलता है। इस तरीके से आप इन सब कैलकुलेशन को सीखने के बाद आप कोई दुकानदारी आसानी से कर सकते हैं। तो बेटा आप देखिएगा, सीपी यहाँ पे कितना है? 10 रुपए, और एसपी कितना है? बेच कितने का रहा? 20 रुपए। तो आपको जाहिर सी बात है आप कह सकते हैं कि हमको लाभ मिलेगा। कोई पूछे कितना का लाभ मिलेगा, तो आप बोलेंगे 10 रुपए का लाभ मिलेगा। 10 रुपए में लाया था, 10 रुपए 20 रुपए बेच दिया, हमको कितने का लाभ मिला? 10 रुपए का। तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, यदि किसी भी कंडीशन में एसपी सीपी से बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे ये मस्ट है कि उसे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? प्रॉफिट मिलेगा। और कितना प्रॉफिट मिलेगा? जैसे आप 20 में बेचे थे, 10 में खरीद के लाए थे, कितना प्रॉफिट मिला? 10 रुपए। कैसे पता चला? एसपी में से सीपी को घटा दिए। तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। ये प्रॉफिट का फार्मूला होता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, मान लीजिए आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है बेटा? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो आप क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट और नीचे क्या लिखेंगे? कास्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा कास्ट प्राइस पे निकलता, हमेशा किस पे निकलता है बेटा? कास्ट प्राइस पे निकलता है। तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका किसका फार्मूला बन गया? प्रॉफिट परसेंटेज का। देखिए बेटा बच के रहिए, मौसम थोड़े परिवर्तन हो रहे हैं, तो आप भी बीमार पड़ सकते हैं। अपने आप का सुरक्षा स्वयं करिए। तो देखिएगा प्रॉफिट क्या होता है? एसपी में से सीपी को घटाया तो आपको पता चला कितने का प्रॉफिट हुआ। अगर उसी को परसेंटेज में निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज अथवा लॉस परसेंटेज ये हमेशा सीपी पे निकलता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सेम वे में बेटा दूसरा क्वेश्चन हमने राइट किया। सीपी मान लीजिए आपका 10 रुपया है और एसपी आपका कितना है? 5 रुपया है।
बेटा 10 रुपए में खरीद के ला रहे हो और चीजों को 5 ही रुपए में बेच दे रहे हो तो आपको लाभ मिलेगा, हान। आप जाहिर सी बात बोलेंगे क्या होगा, आपको हान होगा। और कितने का हान होगा? 5 रुपए का। इसमें से इसको घटा दिए तो 5 रुपए का हान हुआ। तो याद रखिएगा, यदि सीपी बड़ा हो जाए एसपी से तो मस्ट है उसे क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? उसे लॉस होगा। और कितने का लॉस होगा? सीपी में से क्या करेंगे? एसपी को घटा देंगे। तो लॉस का फार्मूला ये बन गया। और बेटा आपको ये भी बताया हूं कि दूसरा पॉइंट आपको ये बताया हूं कि परसेंटेज हमेशा किस पे निकलता है? सीपी पे। तो लास्ट परसेंटेज हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये आपका क्या बन गया? लॉस परसेंटेज। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी होता है। अगर परसेंटेज निकालना है, लॉस को ऊपर रखिए, जितने का लॉस हुआ है, नीचे सीपी रखिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं? लॉस परसेंटेज। बेटा अब नेक्स्ट पॉइंट हम आपको सिखाएंगे। 2 फार्मूला और है इसमें, उसको सीखने के बाद आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो 2 फार्मूला क्या है देखिएगा। और 2 फार्मूला है बेटा, जब आपको सीपी पता हो। क्या पता हो बेटा? सीपी पता हो। दूसरा क्या पता हो? या तो गेन परसेंटेज पता हो या तो लॉस परसेंटेज पता हो। और आपको क्या निकालना हो? एसपी निकालना हो। एसपी क्या करना हो? निकालना हो। तो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, एसपी बराबर, क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे? एसपी बराबर 100। अगर बेटा गेन परसेंटेज लिखेंगे तो प्लस रहेगा और लॉस परसेंटेज लिखेंगे तो क्या रहेगा? माइनस। इसीलिए दोनों ऑप्शन बनाए हैं। लॉस एल फॉर एल, लॉस परसेंटेज। बेटा इसमें ध्यान रखिएगा, अगर गेन परसेंटेज लगा रहे हैं तो आप प्लस वाला साइन लेंगे और लॉस परसेंटेज लगा रहे हैं तो माइनस वाला साइन लेंगे। डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिएगा? 100। डिवाइडेड बाय 100 और इसे किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा? सीपी से। ये फार्मूला आपका इस केस में काम आएगा जब आपको सीपी पता हो, गेन परसेंट अथवा लॉस परसेंट पता हो। तो गेन परसेंट वाले में प्लस साइन का यूज करिएगा और लॉस परसेंट वाले में माइनस का साइन यूज करिएगा और आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप सब? नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, आपको क्या पता हो? एसपी पता हो। क्या पता हो बेटा? एसपी पता हो, गेन परसेंटेज अथवा लॉस परसेंटेज पता हो। आपको क्या निकालना हो? सीपी निकालना हो। तो आप एक फार्मूला यूज करिएगा, सीपी बराबर ऊपर वाले का जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है 100 प्लस माइनस, प्लस है तो गेन परसेंटेज और माइनस लगेगा तो लॉस परसेंटेज। और इसमें क्या करिएगा? एसपी से गुणा कर दीजिएगा। तो दूसरा फार्मूला आपका ये बना। बेटा ये याद रखिएगा, ये 2 फार्मूले के हेल्प से आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट और देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कभी कभी मार्क्ड प्राइस एमपी बोला जाता है, इसे बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। और दूसरा क्या होता है? डिस्काउंट, DISCOUNT। बेटा डिस्काउंट के केस में इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं और मार्क प्राइस के केस में आप थोड़ा सा समझदारी करिएगा, आपको पता चल जाएगा। बेटा यहाँ पे मार्क प्राइस को, इसको मार्क प्राइस को सीपी की तरह क्रिएट करिएगा। ट्रीट, ट्रीट मतलब आप व्यवहार करिएगा। आप इस मार्क प्राइस को सीपी की तरह व्यवहार करिएगा, डिस्काउंट को लॉस की तरह व्यवहार करिएगा, क्रिएट करिएगा। और आपका सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, सेलिंग
सेलिंग प्राइस दिया रहेगा और एसपी को एसपी की तरह क्रिएट करिएगा, व्यवहार करिएगा। तो यहां से देखिएगा, आप जानते हैं लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर होता है बेटा सीपी माइनस एसपी होता है ना। तो सेम वे में लास्ट को हम लोग क्या बोल देंगे, डिस्काउंट, DISCOUNT, डिस्काउंट बोल देंगे। सीपी को क्या बोलेंगे, कास्ट प्राइस को क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस की तरह क्रिएट करते हैं, एमपी माइनस एसपी हो जाएगा। जो मार्क प्राइस है उसमें से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितने का डिस्काउंट हमको मिला। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, डिस्काउंट एमपी माइनस एसपी होता है। ऐसे डिस्काउंट परसेंटेज आपको निकालना है, COUNT डिस्काउंट परसेंटेज आपको निकालना है। ऊपर क्या लिखेंगे, डिस्काउंट COUNT अपॉन एमपी, इस तरीके से आप डिस्काउंट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो बेटा आज का लेक्चर इतना ही। आप टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। आप कहेंगे क्वेश्चन सर करा दीजिए, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करा दें आपको। चलिए बेटा आज का क्लास इतना ही। ओके, आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन को करिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर क्वेश्चन का भी वीडियो बना के भेज दूंगा, जो भी क्वेश्चन होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।